उसे पूरा करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महान उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तू बोल, बातचीत कर प्रभु जी, सुनने वालों के जीवन में तेरा आत्मा काम करने पाए, हर प्रकार की अंधकार की शक्तियां दूर की जाए पिता। विश्वास को दृढ़ता के साथ स्थिर कर परमेश्वर, आपकी गहरी उपस्थिति इस जगह पर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज का दिन प्रभु तेरे नाम की महिमा का होने पाए, हर व्यक्ति फ्री होके घर जाने पाए, घर से आजाद होने पर पिता, बीमारियों से आजाद होने पर आप बड़ा काम करना, अद्भुत काम करना और सामर्थ्य काम करना। हर एक के जीवन में आपने काम किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। का जो किताब उसका 40 अध्याय उसका 1 पद, उसका 40 अध्याय और उसका 1 पद। मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया। परमेश्वर का भक्त कहता है कि मैंने धीरज से परमेश्वर को पुकारा। जब आप प्रार्थना करते हैं, कई बार आपकी बीमारी नहीं जाती है, आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आपको हार नहीं माननी। किसी भी कीमत पर आपको चमत्कार चाहिए तो आपको धीरज रखना होगा। हालेलुया। जिन लोगों ने परमेश्वर को प्रभावित किया है, परमेश्वर कई बार परमेश्वर तो इतना बड़ा है कि वो आपकी तरफ झुक नहीं सकता है ना, वो इतना सामर्थ्य महान है, वो झुक नहीं सकता है, लेकिन लोगों ने उनके धीरज और विश्वास से परमेश्वर को भी झुकाया है। हालेलुया। परमेश्वर को झुका नहीं सकते है ना, वो झुक करके बोले कि क्या हुआ है, मतलब उस व्यक्ति के अंदर कोई ऐसी खासियत थी जिन्होंने परमेश्वर को झुकाया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मैं धीरज से परमेश्वर की बात जोड़ता रहा, तो परमेश्वर ने क्या किया, झुक कर मेरी ओर ध्यान दिया। देखा है ना, वापस पढ़ेंगे। मैं धीरज से यहोवा की बात जोड़ता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई, वो आपकी ओर झुका है। वो इसलिए नहीं झुका कि वो बहुत बड़ा आदमी था, वो इसलिए झुका कि वो धीरज करता था, वो विश्वास रखता था, परमेश्वर के ऊपर समर्पण था उसका। कई बार हम कहते हैं यहाँ ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो कहीं और, ऐसा नहीं। समर्पण मतलब प्रभु करे तो भी तू मेरा प्रभु है, ना करे तो भी तू मेरा है ना। जैसे हमारे माता पिता होते हैं, माता पिता ने आपकी मदद की तो वो आपके माता पिता, नहीं मदद की तो वो आपके माता पिता नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? मदद करना न करना वो उसका मैटर है, लेकिन वो आपके माता पिता तो है। हालेलुया। हम तो इससे क्या करते हैं, मेरी समस्या का हल हुआ तो परमेश्वर है, और मेरी समस्या का हल नहीं हुआ तो ये परमेश्वर नहीं है। ऐसा नहीं करना है। आपको ये विश्वास किया है कि प्रभु मेरा परमेश्वर है, तो आपको पूर्ण रीति से उस पर भरोसा करना है और धीरज करना है। क्या करना है? धीरज। हालेलुया। बाइबल में एक कहानी हम लोग देखेंगे, मेरे साथ में आप लोग खोलेंगे मत्ती की किताब, उसका 15 अध्याय 21 पद से हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब उसका 15 अध्याय 21 पद से हम लगातार पढ़ेंगे। धीरज धरूंगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। विश्वास है आपको? तो धीरज धरना है, 100% आएगा, 101% रिजल्ट आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रार्थना कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, धीरज धरे हुए और आपको उत्तर न मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। परमेश्वर करेगा, पर आपको विश्वास करना है, धीरज धरना है। पढ़ेंगे 21 पद से हम पढ़ेंगे। हाँ, यीशु वहां से निकलकर हाँ हाँ उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद
हालेलुया। वापस पढ़ेंगे 21वीं आयत। यीशु वहां से निकलकर सूअर और सेदा के प्रदेश की ओर चला गया। प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर। बाइबल है आपके पास में? है तो आप खोलिए, नहीं तो स्क्रीन पे आए तो आयत आप वहां से देखिए। यहाँ पर एक स्त्री के बारे में बाइबल में वर्णन है। इसको हम थोड़ा डीपली देखेंगे, धीरे धीरे पर अंदर से देखेंगे कि ये जो स्त्री बहुत परेशान थी और वो प्रभु के पास में आई। हम परेशान होते हैं तो परमेश्वर के पास में आते हैं कि नहीं आते? और ये विश्वास लेके आते हैं कि परमेश्वर जरूर मेरी समस्या का समाधान निकालेगा। मैं यहाँ बैठा हूँ तो परमेश्वर मेरी टेंशन को दूर करेगा। हर चीज परमेश्वर बदल सकता है। आपका विश्वास और आपका धीरज होना है। विश्वास तो करना ही है, पर धीरज धरना है। हालेलुया। आयत आएगी तो स्क्रीन पे है, बाइबल है हमारे पास, हम बाइबल में देख लेते हैं ना। 21वीं आयत वापस पढ़ेंगे। यीशु वहां से निकलकर सूर और सेदा के प्रदेश की ओर चला गया और उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर। दया कर। जब प्रभु के पास में आते हैं, जिन लोगों ने परमेश्वर को हिलाया है, जिन लोगों ने परमेश्वर को मजबूर किया है कि प्रभु उनके जीवन में काम करे, उन लोगों का जीवन आप देखोगे तो सच में हमारे से हटके किया है उन्होंने। हालेलुया। मैं गवाही पढ़ रहा था, ऐसे ऐसे लोग हैं ना, हमारे देश में भी है पर विदेशों में ज्यादा है। अफ्रीका देश की यदि आप यूट्यूब में देखो, वहां पर बहुत गरीबी, अभी सक्षम हुआ है लेकिन पहले बहुत कंडीशन खराब थी। और वहां से जो लोग निकले ना, जिनको चप्पल पहनने तक का पैसा नहीं रहता था। हालेलुया। पर ऐसा कहते हैं पूरा देश हिला दिया उन्होंने। हमारे पास सारी सुविधा है लेकिन हम ऐसा विश्वास नहीं कर सकते। बाइबल में जिन लोगों की कहानी आप लोग पढ़ते हो, ये साधारण लोग थे। हमारे से भी उनकी कंडीशन सही नहीं थी, मेरी और आपकी बहुत कंडीशन सही है, पर उन्होंने परमेश्वर को प्रभावित किया, परमेश्वर को हिला के रख दिया और परमेश्वर को मजबूर होकर उनके जीवन में काम करना पड़ा। हालेलुया। ऐसे लोग थे जिनको घर से निकाल दिया गया, इतनी बेइज्जती की, लेकिन उन्होंने इतना विश्वास किया, इतना धीरज धरा कि वो जितने परेशान करके सबको घुटनों में लाके रख दिया। हालेलुया। हालेलुया। अब इस स्त्री को आप देखो, साधारण है, एक अन्य जाति है। यीशु मसीह जिस जाति का था उन जाति से नहीं, दूसरी जाति की है, लेकिन कैसे परमेश्वर को भी रोक दिया, परमेश्वर से चमत्कार उसने ले लिया। मुझे चमत्कार लेना है, आपको चमत्कार लेना है, तो इसके जीवन से हम लोग आज देखेंगे। हालेलुया। आपको चमत्कार लेना है क्या नहीं लेना है? लेना है ना। तो आप टाइम निकाल के आए, पूरी तैयारी के साथ प्रार्थना की होगी आपने। आज हो सकता है कई लोग तो मेले भी लगे होंगे, मेलों में गए होंगे, लेकिन आपने टाइम निकाला है, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। आपको चमत्कार चाहिए, आपको त्याग करना पड़ता है। हालेलुया। लोग क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप परमेश्वर के साथ में आप जुड़ जाए, प्रभु सब नया करेगा। इस स्त्री को आप देखो बाइबल कहती, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी। कैसे आई हम परमेश्वर के पास में? हम तो डरते हैं कई बार, लोग क्या कहेंगे, लेकिन बाइबल कहती वो चिल्लाकर कहने लगी क्योंकि उसकी समस्या थी। आपकी समस्या है तो आपको चिल्लाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको चिल्लाना है, लोगों से नहीं करना है। लोग क्या सोचते हैं उसको सब साइड में करना है। और ये बाइबल कहती सारी बातों को छोड़ करके स्त्री चिल्लाकर कहने लगी। पढ़ेंगे वहां से, हे प्रभु, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर।
दया कर। इसकी क्या प्रॉब्लम थी, आगे पढ़ेंगे। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत, सता रहा। इसकी क्या प्रॉब्लम थी? इसकी एक बेटी थी, उस बेटी को दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा था। वो बहुत दुखी थी, उसकी बेटी दुखी थी तो माँ भी दुखी थी। पता ही नहीं होता है, आपका बेटा दुखी है, पिता भी दुखी होता है। कि ऐसा थोड़ी होता है तेरा दुख है मेरे को क्या टेंशन, ऐसा थोड़ी होता है। घर का एक सदस्य बीमार है, पूरा परिवार दुखी होता है, पता ही नहीं होता है। तो बोल रही है ये दुखी थी, इसकी बेटी दुष्ट आत्मा से परेशान थी और किसी ने कहा था कि यीशु के पास में जाएगी तो तेरी बेटी की समस्या का समाधान हो। लेकिन उस समय में जैसे यीशु चलते थे इस पृथ्वी के ऊपर, हजारों हजारों की भीड़ आगे और पीछे रहती थी। यीशु मसीह के पास जाना बहुत मुश्किल होता था और लेडीज के लिए तो सबसे मुश्किल था। हालेलुया। इन लोगों ने चमत्कार लिए हैं, इनका नाम बाइबल में आया है तो ऐसा ही नहीं आया। उनकी जीवन आप पढ़ोगे तो कष्टों से भरा है। आप जैसे होते, मेरे जैसे होते, हम क्या करते? हजारों की भीड़ है, चिल्लाते अपन? नहीं चिल्लाते। लोग क्या कहेंगे? हमारी मुश्किल है तो अकेले में जाके बोलेंगे, लेकिन भीड़ में चिल्लाएंगे। लेकिन इसने अपनी सारी लज्जा को छोड़ दिया, उसकी सारी मान इज्जत को साइड में किया और उसने ठाना कि मुझे चमत्कार लेना है। हालेलुया। आपको चमत्कार लेना है तो इसके जीवन से आप सीख सकते हो। आपको लोगों की ओर नहीं देखना होगा, आपको ठानना होगा कि प्रभु मेरे जीवन में काम करे। तो आपको भी प्रभु से पुकारना होगा, घर पे भी प्रार्थना करनी होगी। करते हो नहीं करते? सुबह उठ के प्रार्थना करनी होगी, रात को नींद उड़ जाए तो घुटनों में आके प्रार्थना करनी होगी और आपको चिल्लाना होगा परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर। परमेश्वर को कोई पड़ी नहीं, जरूरत किसको है? परमेश्वर को आपको है। दर्द किसको है? जोर से बोलो, दर्द किसको है? हालेलुया। दर्द आपको है तो आपको चिल्लाना होगा। लोग क्या कहते हैं? आपको चमत्कार लेना है, आपको अलग जीवन जीना होगा। सब लोग मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, आपको प्रार्थना में समय बिताना होगा। हालेलुया। सब मेले में जा रहे हैं, आपको बाइबल पढ़नी होगी। उनसे अलग होना है, आपका नाम अलग होना है तो आपको सेपरेट लाइफ जीनी होगी। हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर, यीशु मसीह के पास में एक स्त्री, कनानी स्त्री आती है और बाइबल कहती है कि उसने चिल्ला कर कहा कि हे प्रभु मेरे ऊपर क्या कर, दया कर। फिर आप देखिए कैसे हो 23 पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। किसने? यीशु ने। हालेलुया। हालेलुया। ये चिल्लाई कि प्रभु मुझ पर क्या कर, दया कर। लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु ने, आपको कैसा लगेगा? सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे, आधी रात को उठ के प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को उत्तर ही न दे तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, अच्छा लगेगा? नहीं। दुख लगेगा? मैं तो इतना फास्टिंग कर रहा हूँ, लोग बाहर मजे कर रहे हैं, मैं कितना दुख उठा रहा हूँ, फिर भी वो मेरी ओर ध्यान नहीं देता है तो मेरा गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आपको क्या आएगा? गुस्सा आएगा। हालेलुया। पर गुस्सा नहीं करना है। परमेश्वर पे गुस्सा करके क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, आपका ही नुकसान करेगा। बाइबल कहती है चिल्ला कर क्या है, इसकी मुसीबत थी। आप कहोगे परमेश्वर तो सब जानता है, जानता है नहीं जानता? तो भी मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे। इस स्त्री के अंदर मन में विचार उठे होंगे कि नहीं उठे होंगे? बाइबल कहती यीशु मसीह ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। मैं और आप क्या करते? रहने दे, कोई नहीं देता, कहीं और जाते हैं। बहुत पड़े हुए दुनिया में, ये नहीं तो और क्या, ऐसा ऐसे करते नहीं करते? लेकिन उस स्त्री ने ऐसा नहीं किया। क्या किया? देखिए पढ़े 23 पद वापस पढ़ो। पर उसने, यीशु मसीह ने उस स्त्री को कोई उत्तर नहीं दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा कि इसे क्या कर, विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हालेलुया। चिल्लाई वो। यीशु मसीह कितने शिष्य थे? जोर से नहीं बोल रहे हो?
कितने शिष्य थे? 12 थे ना? हालेलुया। उसमें से एक शिष्य भारत में आया था आज से 2000 साल पहले, है ना? 52 लगभग 52 एडी में, है ना? ये जैसे अभी 2000 कितना चल रहा है? 2023 चल रहा है ना? तो ये कभी तो एक से शुरू हुआ होगा। तो 1-2 दिन जैसे शुरू हुआ था तब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, और 33 साल 33 बार जब आया था यीशु मसीह की पृथ्वी के ऊपर डेथ हुई, और इसके बाद उसके शिष्यों को वहां से गांव से भगा दिया गया। कोई इधर गया, कोई उधर, क्योंकि पहली शताब्दी में यीशु मसीह के शिष्यों ने कितना दुख सहा। आप प्रेरितों की किताब पढ़ेंगे, सब इधर उधर भाग गए और एक व्यक्ति अपने भारत में आया। हालेलुया। भारत में आया, मैंने आपको कहा था कि कोई भाषा नहीं जानता था, कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसने नदी के किनारे, तालाब के किनारे नहा रहे थे पंडित लोग, तो सब सुबह सुबह लोटा पानी चढ़ाते ना सूर्य देवता को, तो उसने देखा कि सबके चढ़ाने के बाद मेरे को भी एक लोटा दो, और उसने चढ़ाया तो पानी रुक गया। जैसे पानी ऊपर चढ़ाते ना, तो पानी ऊपर ही रुक गया। तो उसने कहा यार तेरा परमेश्वर तो बहुत ही, और वो पंडित लोगों ने विश्वास किया, वही उसको अपने घर ले गए और वहां से उसने सुसमाचार शुरू किया। केरल में आया था पहले। हालेलुया। फिर लास्ट में वो अपने घर कभी नहीं गया, यहीं पे मर गया, अपने देश में ही मर गया, चेन्नई में। उसको लास्ट में लोगों ने मार डाला, छुप गया, लोगों ने पीछा किया और उसको मार डाला, वहीं पर उसकी कब्रिस्तान। हालेलुया। दया नहीं, उस परमेश्वर के सुसमाचार को लेके आया, धीरज धरा हुआ। आज हम लोग सब विश्वास करते हैं। पूरा इंडिया में कई लोग प्रभु में आए, कई स्टेट पूरे के पूरे मसीह बन गए। हालेलुया। केरल आप देखो, वो जिस जगह पर उसने पैर रखा, केरल प्रभु में। चेन्नई में उसकी कब्रिस्तान है, पूरा प्रभु में। हालेलुया। परमेश्वर काम करता है, पर आपको क्या करना है? धीरज करना। हालेलुया। वो इसको हम देख रहे थे, वापस 23 पढ़ेंगे, 23 पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। उसने उसे कोई उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। जैसे लिखा है ना शिष्यों में, तो उसमें से वो हमारे भारत में आया था, वो भी था, वो भी होगा कि नहीं होगा? वो भी था। तो शिष्यों ने कहा कि प्रभु ये स्त्री बहुत चिल्ला रही है, बहुत दुख में है, बहुत दर्द में है, तो तू इसको विदा कर, इसकी समस्या का समाधान कर और इसको घर भेज दे, नहीं तो हमारे साथ कहाँ तक आएगी। ऐसे वो बोले। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने उत्तर दिया यीशु मसीह ने। सब इधर हो। किसने उत्तर दिया? अरे यीशु मसीह जब स्त्री चिल्ला रही थी, यीशु मसीह ने कोई उत्तर ही नहीं दिया, पर शिष्य गए कि नहीं तू ध्यान दे। शिष्यों ने जाके कहा कि नहीं प्रभु इस पर तू ध्यान दे। तो यीशु मसीह आप अपना मुंह खोलता है और बोलता है। वो भी क्या बोलते हैं? पढ़ेंगे जोर से। उसने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया। अब हम क्या करें? इस जगह पर आप होते तो क्या करते? अब तो चले ही जाते ना भाई। मान लो एक बार आप आए, आपने मेरे से बोला, मैं बोला ही नहीं आपको, तो आप वहीं से चले जाएंगे। सीधी सी बात है कि नहीं? आगे आएंगे क्या? मान लो आपने देखा कि आज मिलना है और मैंने फोन ही नहीं उठाया, या मान लो आप घर पे आके मैं बोला ही नहीं, फोन नहीं उठाया, तो आप समझोगे कि शायद कहीं बिजी होंगे। लेकिन आमने सामने आ गए और कहा कि हम पर दया करो और मैं ध्यान ही न दूं, तो आप आएंगे। हाँ, जोर से बोलो, क्या करेंगे? अरे यार बोले भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया, तो आने से क्या फायदा? आप कहोगे कि नहीं कहोगे? हालेलुया। आप चमत्कार नहीं ले सकते। आप नाराज हुए तो आपको चमत्कार नहीं मिलने वाला है। ठीक है? इस स्त्री को देखो, यीशु मसीह ने ध्यान नहीं दिया, तो भी वो गई क्या? गई नहीं, चिल्लाती शिष्यों के पास में गई कि भाई यीशु मसीह को जाके बोलो। और शिष्य यीशु मसीह के पास में गए
कि ये स्त्री ऐसा कर रही है, ऐसी सी बात है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तो अपने लोगों के पास में आया हूं, तुम्हारे लिए नहीं हूं। कैसा लगेगा, है ना? यीशु मसीह ने खुद कहा ना, उसने क्या कहा कि इजराइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया हूं। मैं क्यों ध्यान नहीं दे रहा हूं कि मैं इसके लिए हूं ही नहीं। यदि परमेश्वर ही खुद यूं बोल दे कि मैं तेरे लिए नहीं हूं भाई, तो आप फिर बात देखेंगे उसकी, कि फिर देखेंगे? नहीं देखेंगे ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हालेलुया। पहली बार जब यीशु मसीह के पास डायरेक्ट आई है कि प्रभु मुझ पर क्या कर, दया कर, और यीशु मसीह ने ध्यान ही नहीं दिया, तो जाते जाते शिष्यों के पास में गई और शिष्य को दया आई और यीशु मसीह के पास में लेके आई। और जब शिष्य बोले तो यीशु मसीह क्या बोला, मैं तो इनके लिए हूं ही नहीं, मैं इनकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे पास जो सहायता है, हेल्प है, वो इनके लिए है, किसी और के लिए है, मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। कहने का मतलब यही हुआ ना। हालेलुया। फिर क्या हुआ? पर वह आई। हालेलुया। कैसी लेडीज थी, कैसी स्त्री, कैसी स्त्री, सब कुछ होने के बाद भी उसने दिमाग के अंदर ठान लिया कि करेगा, नहीं करेगा तो यही करेगा, दूसरा कोई भी। ऐसा धीरज था इसके अंदर, है कि नहीं धीरज? आप दो बातें मैंने आपको बताई, प्रभु के पास में प्रभु ने ध्यान नहीं दिया तो हम लोग तो वहीं से चले जाएंगे, फर्स्ट स्टेज से ही हम खत्म हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? पर ये स्त्री शिष्यों के पास में गई, शिष्य लेके आए, फिर यीशु मसीह ने कहा नहीं मैं तो इनके लिए हुई नहीं। पर बाइबल क्या कहती है, वापस पढ़ेंगे, पर वह आई, फिर भी आई, वो नाराज होने वाली, बोलो मेरे साथ, मैं नाराज नहीं होऊंगा। परमेश्वर कुछ भी बोल दे, मैं आशीष पाऊंगा, मैं लेके रहूंगी, मैं लेके रहूंगा। आवाज कम है क्या? आज नाश्ता नहीं किया ना, फास्टिंग में। दूसरे संडे बहुत आवाज करते हो, नाश्ता करके आते हो ना, फिर भी आवाज करनी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं नाराज नहीं होऊंगा, मैं नाराज नहीं हूँ, ठीक है? परमेश्वर थप्पड़ मारे, उठ के वापस आऊंगा। क्यों? मुझे चमत्कार लेना है, मुझे मेरा काम करवाना है ना? आपको अपना काम करवाना है तो फिर तो झुकना ही पड़ेगा ना। आपको आशीष चाहिए। इस बहन को परेशान थी, इसकी बेटी परेशान थी, दुष्ट आत्माओं से सता रही थी, सब जगह गई थी, पर किसी से समस्या का समाधान हुआ नहीं था। और यीशु मसीह के फाइनल आई थी ये। इसलिए कई बार हम लोगों को क्या कहते हैं, यीशु मसीह के पास में आए हो तो फाइनल है, क्या वो बाकी है कहीं? हाँ, कहीं और जाना बाकी रहा है क्या? जाना बाकी रहा है तो आने से पहले ही जाना, जा वहीं चले जाए, फिर वहां देख के फाइनल डिसीजन लेना, अब तो करो या मरो, प्रभु में रहना। यहाँ आने के बाद पीछे मुड़ के कभी नहीं देखो, और देखा तो आशीष नहीं पा सकते, हमेशा आगे बढ़ते। हालेलुया। तो शायद मैं सोचता हूँ से आ रही थी कनानी जाति, है ना? वापस उसको पढ़ा, हाँ ये लिखा है ना, कनानी जाति। ये कनानी एक जाति थी और कनान देश में रहते थे। तो कनान देश में जो जातियां रहती थी, उन सारी जातियों को परमेश्वर ने निकाल के परमेश्वर ने इजराइल को वो जगह दी। हालेलुया। रीजन क्या था? ये भी परमेश्वर के ही बच्चे थे, सब एक घर से ही थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही गंदे पाप किए, और जिसके कारण हमारे पाप के कारण धरती भी श्रापित होती, तो उसको घृणा थी इन जातियों को, इन जातियों से परमेश्वर को घृणा थी, और दूसरी जाति से ये आ रही थी, इसलिए यीशु मसीह ने इसको कहा। हालेलुया। कुत्ते का नहीं, जैसे आप बाइबल पढ़ोगे तो परमेश्वर नहीं चाहता था, ऐसे भी कई घटनाएं यहाँ उत्पत्ति में, उत्पत्ति से आप पढ़ते हो ना, कई ऐसी घटनाएं घटती है बाइबल में कि आप दूसरे लोग बोलते हैं कि तुम्हारी बाइबल में ऐसा भी क्यों लिखा है? अरे परमेश्वर ने नहीं करवाया, लोगों ने किया है। हत्या किसने की? लोगों ने की ना। गंदा से गंदा पाप किसने किया? लोगों ने किया, और परमेश्वर उनसे क्या करता है? घृणा करता है। आज वो प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, लेकिन हमारे पापों से परमेश्वर को नफरत है। जब आप पाप में रहते हो ना,
परमेश्वर को गुस्सा रहता है। हालेलुया। और पूरी जाति से इस जो कनानी जाति थी ना, पूरा देश परमेश्वर ने खाली कर पाया था। सब मतलब ऐसी बीमारी में, ऐसी तकलीफ में, ऐसी मुसीबतों में मर गए थे। यदि आज भी दुनिया में पाप बढ़ जाता है तो परमेश्वर को गुस्सा आता है और एक बीमारी डाल के भी मार सकता है। हालेलुया। अभी उस समय आप बोलो प्रभु दया कर, तो कई बार परमेश्वर दया भी न करे। जैसे कोरोना में कई लोग मर गए, मरे कि नहीं मरे? विश्वासी भी मर गए, कई तरह तरह के लोग मर गए, इवन डॉक्टर भी मर गए, है ना। ये परमेश्वर का कहीं कहीं गुस्सा रहता है। जो लोग नहीं सुनते, नहीं मानते, परमेश्वर का क्रोध रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक दूसरी जाति से थी जिससे परमेश्वर को नफरत थी, इसलिए उसने बोला। लेकिन देखो इस स्त्री का विश्वास और धीरज बहुत बड़ा था। इससे आगे पढ़ेंगे 28 पर। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास कैसा है? और धीरज भी तो देखो इसका। यह विश्वास को मैं धीरज के ऊपर बोल रहा हूँ, पर इसमें उसने कहा तेरा विश्वास बड़ा है। पर इस विश्वास के साथ में धीरज भी है कि नहीं? इस स्त्री का अंदर से आप देखो एक धीरज है। और क्या कहती है बाइबल? आगे पढ़ेंगे। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। फिर आगे, और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी होगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कुछ भी बोला, लेकिन उसने विश्वास किया, धीरज धरा, और आई तो ऐसी आई, आशीष लेके ही गई। उसकी बेटी क्या है भाई? वापस पढ़ना 28 पर, वापस 28 पर। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया। किस पर? यीशु मसीह को उसको कहना पड़ा कि तेरी बेटी ठीक है, तू जैसा चाहती है वैसा हो जाए। यीशु मसीह को अपने मुंह से बोलना पड़ा, और यीशु मसीह बोल गया तो फिर कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। कि बेटा तू जैसा चाहता है वैसा तेरे लिए हो जाएगा, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हालेलुया। और प्रभु खुशी से बोलना जरूरी है। प्रभु ना बोला तो आप किसी से करवा नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन प्रभु इसको बोला, उसका एक ही रीजन था। क्या रीजन था मालूम है? क्या रीजन था? क्या कारण था? उसने कहा था ना, उसने कहा था कि कुत्तों को रोटी देना सही, पर उसने कहा था कि कुत्ते भी अपने घर का ही खाना। ऐसा करके दृढ़ता से वो बोली। इस पर यीशु ने उसको बोला कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इस स्त्री की बेटी चंगी हो गई। इतना ही नहीं हुआ, इसका नाम बाइबल में है। आया कि नहीं आया? परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपको आशीष देगा, आपके रास्ते खोलेगा, पर आपको नाराज नहीं होना। ठीक है? परमेश्वर से नाराज कभी नहीं होना। मना कर देना, तुझे ठीक नहीं कर सकता हूं मैं, क्यों बोले तो हारना अपना, खड़े होना और बोलना प्रभु आपके मुंह से निकला है कि मैं तुझे चंगा करूंगा। लिखा है ना बाइबल में? तो कहाँ लिखा है? आपको वो आयत पता होना है। जितने बीमार हो उनको बीमारी से संबंधित जितनी आयतें हैं उसको बाइबल में अंडरलाइन करना है। ठीक है? जिनके पैसों की तकलीफ है, पैसों से संबंधित बहुत हजारों आयतें हैं, उसको अंडरलाइन करना है। जिनको निराशा है तो निराशा से संबंधित, आशा से संबंधित जितनी आयतें हैं उसको अंडरलाइन करना है, याद करना है, और फिर परमेश्वर को बोलना है। हालेलुया। एक मदद मैं पढ़ना चाहूंगा निर्गमन की किताब, उसका 15 अध्याय 26 पर। जल्दी निकालेंगे। मान लो आप सपोज दैट बीमार हो, तो आपको ये ठानना होगा मुझे इस बीमारी से छुटकारा लेना ही लेना है। क्या नहीं लेना है? मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिल जाए तो भी ठीक है। इतना कितने लोग कहते हैं? क्या लेना ही है? किसी भी हालत में लेना है ना? तो आपको ठानना पड़ता है।
आपको निश्चित करना पड़ेगा और परमेश्वर 100% देगा। देखो क्या लिखा है, जोर से पढ़ेंगे कोई भी। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से सुने, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। सबसे पहले तो प्रभु ने ऐसा वायदा किया है कि जितना संसार में बीमारियां है वो तेरे ऊपर नहीं होगी। संसार में कितनी बीमारियां हैं, डॉक्टर बढ़ते गए, हॉस्पिटल बढ़ते गए, बीमारियां भी बढ़ती। ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल ज्यादा हो गए, डॉक्टर ज्यादा बन गए तो बीमारियां कम पड़ी, ऐसा हुआ, बढ़ता गया। लेकिन यदि आप प्रभु की बात मानोगे तो बाइबल में कहा कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने संसार में भेजे हैं उसमें से एक भी तेरे ऊपर, मतलब हो सके तो बीमारियां भी, फिर पाप करते हैं तो परमेश्वर आने देता है, परमेश्वर भेजता नहीं है लेकिन परमिशन देता है शैतान को कि तू जाके ऐसा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के लोग हैं, आपको प्रभु की बात सुननी है, ध्यान लगाना है और कोई भी बीमारी आपके ऊपर है तो आपको बोलना है कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ, मेरे ऊपर प्रभु ने खुद कहा कि तेरे ऊपर एक भी बीमारी भेजूंगा, लेकिन आ गई। परमेश्वर ने मना किया लेकिन फिर भी हमारे ऊपर बीमारी आ गई, आई है कि नहीं आई? कई बार बहुत विश्वास किया, सबको बीमारी आई, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे डेली परमेश्वर के वायदों पर मनन कर रहे थे, उनके ऊपर नहीं है। मैं आपको बताऊं कोरोना में ऐसे लोग दूर से हटते भी नहीं थे ना, पता है ना आपको सबको, क्या नहीं पता है? तो ऐसा हुआ कि एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने मेरे को फोन किया कि मेरा एक दोस्त है, उसके पापा बीमार है, तो डॉक्टर का दोस्त तो डॉक्टर ही होगा, तो उसका दोस्त है वो भी डॉक्टर। तो उसने कहा कि आपको उनके घर जाना है। मैंने कहा आप उनको मेरे घर लेके आ जाओ, यहाँ मीटिंग तो बंद है वैसी, आप अकेले को तो लेके आ सकते हैं। तो वो बोला नहीं, वो आपके घर आएंगे नहीं, आपको उनके घर जाना है। हालेलुया। कभी कभी लोग कैसे गरज करवाते हैं, परमेश्वर से आशीष लेना है तो हमें गरज करनी है ना, परमेश्वर करेगा क्या? तो वो बोले कि नहीं आपको वहां जाना है। तो मैंने कहा मैंने तो घर देखा नहीं। तो डॉक्टर साहब आप भी साथ में आना, आपके दोस्तों के पापा है कि नहीं? भाई आपने फोन किया तो आपको भी आना है कि नहीं आना साथ में, क्या नहीं आना? भाई आपने कहा मेरे दोस्त के पापा बीमार है और आप आओ प्रार्थना करने के लिए, तो मैं तो आपके सहारे रहूंगा ना। पर कोरोना था, आपको पता है, वो डॉक्टर साहब बोले मैं तो नहीं आऊंगा उनके घर। क्या बोला? मैं तो उनके घर नहीं आऊंगा, लेकिन तुम जब, मैंने सोचा वो भी रिस्क नहीं ले रहे, पर वो ये चाह रहे कि तू जा तो तेरे तो कुछ भी हो। कहने का मतलब यही हुआ ना, आपको इतनी टेंशन नहीं, मैं क्यों टेंशन मान लूं? मैं तो उसको जानता तक नहीं। मैंने उनको बताया आप जाओ। मैंने सोचा परमेश्वर का काम है, तेरा काम होता तो मैं कभी नहीं जाता। हालेलुया। कोई किसी के पद से लेना देना नहीं, किसी के धन से लेना देना नहीं, है ना, मैं जाता ही नहीं। पर मैंने सोचा मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु क्या किया जाए? तो प्रभु बोला बेटा मेरा काम है, तू जा, तो जाना ही पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा जा। मैं रिस्क लेके गया ढूंढता, तो उनके घर जाके पता लगा कि बेटा डॉक्टर है, बेटी डॉक्टर है, कितने सारे डॉक्टर है घर, सब बहुत सारे डॉक्टर ही। मेरे को बिठाया, तो जो जिसने बुलाया वो तो आया ही नहीं, इससे परिचय भी कौन देगा मेरे बारे में? मेरे को ही बोलना पड़ेगा कि प्रार्थना करता हूँ ऐसे ऐसे। सब डॉक्टर है, मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि फिर भी इनका कैसे बीमार हो गया है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर भी नहीं कर सकता है,
यदि परमेश्वर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक मैं बात आपको बता रहा हूँ, तो से पढ़ेंगे, यहां से पढ़ेंगे, तो से पढ़िए कोई भी 6 महीने आपको चल रहा है क्या? तो से पढ़िए। तो जितने रोग मेरे तो जितने रोग, तो मतलब मालूम है, मेरी बात को तन मन से सुनेगा, उसके अनुसार करेगा तो ठीक है, नहीं तो आप भी उसमें आओगे, ठीक है। तो कई लोग बोलेंगे इस बात से मार गया तो मारा, क्या परमेश्वर ने गारंटी थोड़ी दी है? आपने सुना नहीं, समझा नहीं, तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बाइबल लेके घूमते जा रहे, सिर के ऊपर भी लेके घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चलते हो नहीं चलते हो, वो मतलब है। दवाई आप जेब में लेके रखो, ठीक हो जाओगे? ताक में रखो, ठीक हो जाओगे? सुबह डेली देखते रहोगे, ठीक हो जाओगे? कैसे ठीक होगे? हाँ, पीनी पड़ेगी, कड़वी लगेगी, फिर भी पीनी पड़ेगी, है ना? वो तो अच्छी थोड़ी लगती है, तब उसकी गारंटी। आप भी बोलो मैं तो डॉक्टर साहब के पास भी गया था, दवाई दी नहीं थी, पर घर में लाके रख दी थी, सुबह शाम देखता था, फिर भी ठीक नहीं हुई, तो मतलब आपकी मिस्टेक है ना? परमेश्वर क्या करे? अब डॉक्टर क्या करे? उसने कहा यदि तू मेरी दृष्टि में ठीक है, वही करे और उसकी आज्ञा पर कान लगाए, उसकी विधियों को माने, तो उसकी विधियां भी तो माननी है। हम तो सब चलते हैं, उसकी विधि भी मान लेते हैं, उसकी विधि भी मान लेते हैं। तो परमेश्वर दोनों साइड नहीं चलता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। तो मतलब आपको मानना है। फिर तो जितने रोग मैंने जितनी बीमारियां मिस्रियों पर भेजे हैं, मैंने मिस्रियों पर भेजे, मतलब क्या बोल रहा है? परमेश्वर बीमारी नहीं भेजता है, लेकिन यहाँ पदस्थल है मैंने भेजी है, यूं कह रहा है, नहीं कह रहा? नहीं समझ में आया? कभी वो बीमारी भेजे, दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती। दिमाग में ठान दो आप, यदि शैतान भेजे तो परमेश्वर ठीक करेगा, पर परमेश्वर भेजे कौन ठीक करेगा? कोई नहीं ठीक करेगा। दुनिया के इलाज ही नहीं मिलेगा, तुमको मिला क्या कोरोना का? तो समझो परमेश्वर नहीं भेजी। हालेलुया। क्योंकि दुनिया वाले बोलते हैं, एक बार साइंटिस्ट सारे इकट्ठे होकर बोलते हैं कौन है परमेश्वर? मैंने कहा, परमेश्वर ने कहा मैं दिखाता हूँ कौन है परमेश्वर, तू भी घर में छुप जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सच में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर यदि भेजता है तो परमेश्वर उसको बचाएगा जो उसकी बात मानता है, बाकी सबके ऊपर रहेगा। हालेलुया। इसमें कहा ना, जो मेरी दृष्टि में ठीक है वो करे, तो जितने रोग मैंने मिस्री पे भेजे, उसमें से तेरे ऊपर भेजूंगा। संसार में आया पर आपके ऊपर नहीं आया। इसका मतलब यह है परमेश्वर की दया तुम्हारे ऊपर। तो जब उनके घर में गया, डॉक्टर वाली बात बता रहा था, तो सब अपने अपने रूम में, कोरोना वाला था भी ऐसा था ना, जय मसीह की कहाँ करेगा दूर से। मैंने कहा मैं इनके घर आया हूँ, लेकिन देखो लोगों की क्या स्थिति। तो मैंने कहा अंकल जी तुम्हारे जो पापा बीमार है, कौन से रूम में? मेरे को लेके जाओगे तो भी मैं कैसे जाऊँगा, है ना? तो कोई आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक तो मैं आया हूँ, हो सकता है मैं भी वायरस क्या बोले लेके आ सकता हूँ। तो लोगों को, डॉक्टरों को भी डर थी, तो सब अपने रूम में घुस गए, डॉक्टर बेटा बेटी सब। पर एक उसका बेटा, क्योंकि मेरे को लेके जाना ही पड़ेगा ना, जैसे तैसे आया, है ना? दूर खड़ा रहा, मास्क लगा के, है ना? हाथ 2 बार 3 बार धो देंगे और मेरे को बोले आप प्रार्थना कर दो। और हमारी आदत थी और आदत है कि हाथ रख के प्रार्थना करें, होता ही नहीं होता। तो मैंने उसके ऊपर, क्योंकि मैंने परमेश्वर ने कहा ना, यदि परमेश्वर ने बीमारी भेजी है तो मेरे को तो संभालेगा, मेरे को तो संभालेगा वो। मैं तो कोरोना से नहीं डर रहा हूँ, पर ये तो डर रहे हैं। तो मैंने कहा प्रभु कोई बात नहीं, आपने बोझा इसके ऊपर सिर पे हाथ रख के 10 मिनट 5 मिनट जैसा मैंने अच्छे से प्रार्थना की। हालेलुया। प्रार्थना करने के बाद वो जो अंकल था ना बुजुर्ग, वो बोला कि विश्वास करता हूँ प्रभु मुझे जरूर चंगा करेगा, है ना? और अच्छे से बात, और वो तो दूसरे बात करने के लिए भी तैयार नहीं ना। पर मैंने मन में सोचा कि अड़ने तक के लिए तैयार नहीं है। तो वो दूसरा है बोला कि आप तो मास्क भी नहीं, मास्क तो लगाता था क्योंकि पुलिस का प्रभाव रहता था ना, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल्स था
बाइबल कहती है सरकारी नियमों का आपको पालन करना है। हम इसलिए नहीं पालन कर रहे थे कि बीमारी आ जाएगी, और सरकार का जो आदेश था वो मास्क लगाना जरूरी है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे जो अधिकारी है उनकी बात को क्या करना। तो मैं कई बार बोली तो बोले आपको इसका असर नहीं होता है क्या, आप इस बीमारी से डरते नहीं क्या? मैंने कहा हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। तुमको वो कीटाणु दिखाई दे रहा है? मैंने उनको कहा तुमको ये कीटाणु दिखाई दे रहा है? बोला दिखाई दे रहा है। ये कोरोना का दिखाई दे रहा है ना आपको? तो नहीं दिखाई दे रहा उन चीज से दुनिया कितनी डर गई, डरी कितनी डर गई। हमारे में आपको बता चर्च बंद था, लेकिन एक एक लोग प्रार्थना करने के लिए आते थे। और ज्यादा बिजी हो गया, एक जगह फिर दूसरा, तीसरा है, फिर पानी बैठे फिर तीसरा है ना, शाम तक आते थे। और कोई बोलता थोड़ी, प्रार्थना करवा के जाते, ये थोड़ी बोलता कि हमको कोरोना हो गया। बोलेगा बोलेगा तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो वो तो बोलते ही नहीं। तो प्रार्थना करने के बाद हाथ के ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने के बाद बोलते कि मेरे भी पॉजिटिव आ गया है ना, तो हमको भी पॉजिटिव होना ही। फिर ऐसे ऐसे कईयों को हाथ करके प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने संभाला नहीं संभाला। हालेलुया। रीजन ये था, उसने कहा था संसार में मैंने भेजा पर तेरे ऊपर भेजूंगा। परमेश्वर काम करता है, और आपको प्रभु पर और उसकी बातों पर आपको धीरज धरना है। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे, लास्ट में जो बोलना चाह रहा था वो आप बताना। आगे पढ़े। क्योंकि वहां से क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला मैं किस बात से मैंने आपको शुरू किया था। यदि परमेश्वर यूं बोले कि मैं तुझे ठीक नहीं करूंगा, तो आपको क्या बोलना होगा? परमेश्वर आपने खुद बोला है मैं तेरा ठीक करने वाला। परमेश्वर को शब्द से ही आप मनवा सकते हैं। लोहे को काटने के लिए क्या करना पड़ता है? सब बोल ही नहीं रहे। हालेलुया। और से बोलो 10 मिनट प्रेयर कर रहे हैं, पर आपको बोलना है लोहा काटना है तो क्या करना पड़ेगा, और वचन बोल रहे हैं तो क्या वचन ही देना पड़ेगा। स्त्री ने, प्रभु ने कहा मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, क्योंकि रोटी कुत्तों को नहीं दे सकते। वो स्त्री बोली अरे तो कुत्ते क्या खाते थे, कुत्ते पाले हैं तो क्या खाएंगे। कहने का मतलब वही हुआ ना। और यीशु मसीह को कहना पड़ा सच में इस स्त्री का विश्वास, वो तो जानता था लेकिन जस्ट परीक्षा कर रहा था। हालेलुया। ये क्या जवाब देती है? नाराज हो जाती है क्या? नहीं। यहाँ पर यदि प्रभु आपको यूं बोले कि आपको ऐसा लगे कि शायद मेरी बीमारी नहीं जा रही, शैतान कान में बोलेगा अब तो तेरा प्रभु ध्यान देने वाला, और प्रभु ऐसा लगे कि प्रभु भी ऐसा ही बोल रहा है, तो आपको क्या कहना है? ये आयत निकालनी, ठीक है, और कहना प्रभु आपके वचन में ऐसा लिखा है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला। डॉक्टर चंगा नहीं करता, परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया। एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल है रांची में, मैं था तो अपना मसीह हॉस्पिटल था, प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्रभु विश्वासी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं तो वो दवाई देते, लेकिन उन्होंने इसके अंदर दवाई देते एक थैली बनाई, छोटी छोटी दवाई डालने वाली थैलियां। तो उसके ऊपर उन्होंने क्या लिखा? हम तो दवाई देते हैं लेकिन यीशु क्या करता है? तो मैंने जब किसी की दवाई लेने गए थे, पर्ची पड़ी तो हाँ ये बोल रहे, ये नहीं बोलते कि हम ठीक कर देते, वो तो सिर्फ दवाई देते हैं, ठीक तो परमेश्वर करता है। हालेलुया। नहीं भाई आप डॉक्टर आपको बोलेंगे कई बार दवा भी करो और दुआ भी करो, कहते कि नहीं कहते? वो जानते दवाई तो हम दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ही, प्रभु काम करेगा तो दवाई काम करेगी, प्रभु काम ना करे तो दवाई भी काम नहीं करेगी, है ना। तो आपको बोलना होगा, यदि परमेश्वर मना भी करे तो आपको कहना होगा प्रभु आप मेरे चंगा करने वाले परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं और हम परमेश्वर से प्रार्थना